संत वैलेंटाइन। रोम के संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे जिनको लगभग 269 एडी में शहादत मिली और बाया फ्लेमिंग में उन्हें दफनाया गया था। उनके अवशेष रोम के सेंट प्रॉस चर्च में और डब्लिन आयरलैंड के वाइफ्रीड स्ट्रीट कार्मेलाइट चर्च में हैं। ट्रेनिंग के वैलेंटाइन एडी 197 में इंथिराम आधुनिक ट्रेनिंग के बिशप बने और कहा था कि ओरियल सम्राट द्वारा ईसाई उत्पीड़न के दौरान उनकी हत्या की गई थी। उन्हें भी वापस फेल्मिया में ही दफनाया गया है, लेकिन गार्डने के साथ रोमन के वैलेंटाइन से अलग है। उसके अवशेष टर्नी में संत वैलेंटाइन के बेसिलिका पर हैं। ईसाई धर्म में 14 फरवरी को उनका संत दिवस मनाया जाता है। उत्तर मध्य युग से अनेक संत दिवस को यूरोप में प्रेम की परंपरा से जोड़ा गया है। उन्हें मैगी पिंडोत का सर्वश्रेष्ठ संत भी माना जाता है। उनकी पहचान। कई शुरुआती क्रिश्चियन शहीदों के नाम वैलेंटाइन थे। 1969 तक कैथोलिक चर्च ने औपचारिक रूप से 11 वैलेंटाइन दिनों का मान्यता दी। 14 फरवरी को सम्मानित वैलेंटाइन है रोम के वैलेंटाइन, वेल्थिनुसम प्रोप्स और ट्रेनी के वैलेंटाइन। रोम के संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे जिनको लगभग 269 ईस्वी में शहादत मिली और बाया फ्लेमिंगा में उन्हें दफनाया गया था। उनके अवशेष रोम के सेंट प्रॉस चर्च में और डब्लिन आयरलैंड के व्हाइटफ्रियर स्ट्रीट कॉमर्शियल चर्च में हैं। ट्रेनिंग के वैलेंटाइन 197 इस समय इंथिराम आधुनिक ट्रेनिंग के बिशप बने और कहा जाता है कि एर्जन सम्राट के उत्पीड़न के दौरान उनकी हत्या की गई थी। उन्हें भी वाया फ्लेमिया में ही गाड़ा गया है, लेकिन गाड़ने का स्थान रोम के वैलेंटाइन से अलग है। उसके अवशेष टर्नी में संत वैलेंटाइन के बेसिलिका पर है। कैथोलिक विश्वकोश एक तीसरे संत के बारे में भी उल्लेख करता है जिनका नाम वैलेंटाइन था और जिसका जिक्र शुरुआती शहादत में 14 फरवरी की तारीख के अंदर आता है। उनकी शहादत अफ्रीका में अपने अनेकों साथियों के साथ हुई थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनमें से किसी भी शहीद की शुरुआती मूल मध्यकालीन जीवनिया में रोम तत्वों का कोई जिक्र नहीं है। जिस समय तक एक सेंट वैलेंटाइन का संबंध 14वीं सदी में प्रेम के साथ जुड़ा था, रोम के वैलेंटाइन और ट्रेनी के वैलेंटाइन के बीच के भेद बिल्कुल खो गए। वर्तमान संतों के रोमन कैथोलिक कैलेंडर्स के 1969 के संशोधन में फरवरी 14 पर संत वैलेंटाइन के फेस्टिव को जनरल रोमन कैलेंडर से निकालकर विशिष्ट कैलेंडर यानी कि स्थानीय या फिर राष्ट्रीय भी में निम्नलिखित कारणों से डाला दिया गया। हालांकि सेंट वैलेंटाइन की यादगार प्राचीन है, उसे विशिष्ट कैलेंडर के लिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उनके नाम के अलावा सेंट वैलेंटाइन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें वाया फ्लेमिया में 14 फरवरी को दफनाया गया था। फीस्ट के आज भी ब्लाजन माल्टा में मनाया जाता है, जहाँ ऐसा दावा किया जाता है कि सेंट के अवशेष मिले हैं और पूरी दुनिया में भी उनको परंपरावादी के कैथोलिक के द्वारा मनाया जाता है, जो पुराने प्री वेटिकन द्वितीय कैलेंडर को मनाते हैं। शुरुआती मध्यकालीन एक्ट का उदाहरण बीड़ के द्वारा किया गया था और लेगेंडा ओरिया में संक्षिप्त में व्याख्यान किया गया है। उस संस्करण के अनुसार सेंट वैलेंटाइन का क्रिश्चियन के नाते उत्पीड़न किया गया था और रोम के सम्राट कैथोलिस द्वितीय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई थी। कैडियस वैलेंटाइन से प्रभावित थे और उनके साथ चर्चा कोशिश की थी कि रोमन पागानिज्म में उनका धर्मांतर हो जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वैलेंटाइन से इनकार कर दिया और उल्टा कोशिश की कि कोलिया अस्थायी बने जाए, इस वजह से उसे शहीद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मरे जाने से पहले उन्होंने जेलर की अंधे बेटी को ठीक करने का चमत्कार किया था। लेगेंडा ओरिया अभी भी प्रेम के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ पा रही थी, इसलिए दंत कथाओं के आधुनिक समय में जोड़ दिया गया। इनमें वैलेंटाइन को एक ऐसी पादरी के रूप में दिखाया गया जिसने रोमन सम्राट कैथोलिस द्वितीय के एक कानून को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके अनुसार जवान लड़के को शादी न करने का हुक्म दिया गया था। सम्राट ने सम्मत ऐसा अपनी सेना बढ़ाने के लिए किया होगा। उसका यह विश्वास रहा होगा कि शादीशुदा लड़के अच्छे सिपाही नहीं होते हैं। पादरी वैलेंटाइन इस बीच चुपके से जवान लोगों की शादियाँ करवाया करते थे।
जब क्लियोडस को इस बारे में पता चला, उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवाकर जेल में फेंक दिया। इस सुंदर दंत कथा को और अलंकृत करने के लिए कुछ अन्य किस्से जोड़ गए। मारे जाने से एक साल पहले उन्होंने पहला वैलेंटाइन स्वयं लिखा, उस युवती के नाम जिसे उनकी प्रेमिका माना जाता था। ये युवती जेलर की पुत्री थी जिसे उन्होंने ठीक किया था और बाद में मित्रता हो गई थी। ये एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे वैलेंटाइन के द्वारा। ऐसा ही एक दिवस प्राचीन फारस में वैलेंटाइन दिवस के भी बहुत पहले से मनाया जाता था। इसे प्रेम और प्रेमियों के दिवस के रूप में माना जाता था। वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन दिवस को 14 फरवरी के दुनिया भर में संत वैलेंटाइन के संत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यह एक पारंपरिक दिवस है जिसकी प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार वैलेंटाइन कार्ड भेजकर, फूल देकर या चॉकलेट आदि देकर करते हैं। जबकि चौरस के आसपास इस दिवस का संबंध रोमानी प्रेम के साथ हो गया। यह दिन प्रेम पत्रों के वैलेंटाइन के रूप में पारंपरिक आदान प्रदान के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है। आधुनिक वैलेंटाइन के प्रतीकों में शामिल है दिल के आकार का प्रारूप, कबूतर और पंख वाले क्यूपिड का चित्र। 19वीं सदी के बाद से हस्तलिखित नोट्स की जगह बड़े पैमाने पर बनाने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स ने ले ली है। ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में वैलेंटाइन का भेजा जाना एक फैशन था और 1847 में ईथर हॉलेट ने अपने वर्स्टर मैसाचुसेट्स स्थित घर में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित घर में ही बने कार्ड द्वारा एक सफल व्यवसाय विकसित कर लिया था। 19वीं सदी के अमेरिका में वैलेंटाइन कार्ड की लोकप्रियता, जहाँ कई वैलेंटाइन कार्ड अब सामान्य ग्रीटिंग प्यार की घोषणाओं के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियों के भविष्य व्यवसायीकरण के एक अद्भुत था। अमेरिका में ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन का अनुमान है कि लगभग 1 अरब वैलेंटाइन हर साल पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, जिसके कारण क्रिसमस के बाद इस छुट्टी को कार्ड भेजने वाले दूसरे सबसे बड़े दिवस के रूप में जाना जाता है। एसोसिएशन का एक अनुमान है कि औसत अमेरिका में पुरुष महिलाओं के मुकाबले दुगना पैसा खर्च करता है।